हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग माइग्रेन के बारे में बात करेंगे कि माइग्रेन ये जो बीमारी है उससे काफ़ी लोग परेशान होते हैं और उनको पता नहीं होता ये माइग्रेन ठीक कैसे होगा। तो इसीलिए माइग्रेन ये बीमारी क्यों होती है, उसके ट्रिगर्स क्या क्या है और ये बीमारी को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं एंड में ऐसे 2 सप्लीमेंट्स बताऊंगी जो माइग्रेन को कम करने के लिए, उसके अटैक्स कम करने के लिए, सिवियरिटी कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसीलिए ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। सो माइग्रेन इसका मतलब है हेडेक। इसमें क्या होता है, बहुत ही तेज दर्द आपको हो सकता है। यूजुअली ये माइग्रेन जो होता है वो वन साइडेड होता है, मतलब एक ही साइड का जो सर है वो पेन होने लग जाता है और उसी के साथ बहुत सारे सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि उल्टी जैसे होना, किसी किसी को उल्टी हो भी जाती है। फिर जो लाइट है या जो आवाज़ है वो सहन नहीं होना। फिर किसी किसी को विजुअल डिस्टर्बेंसेस, इसका मतलब है आंखों के सामने धुंधलापन दिखना या ऑरा फील होता है। ऑरा इसका मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लाइट इफेक्ट्स आंखों के सामने दिखने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो डेली रूटीन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान होते हैं क्योंकि ये माइग्रेन काफ़ी घंटों से लेके 1 या 2 दिन तक भी रह सकता है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, माइग्रेन में पेन किलर्स खाते हैं, बट सबको पता है कि पेन किलर्स के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसीलिए पेन किलर्स तो यूजुअली इसमें नहीं लेना चाहिए। सो माइग्रेन होने के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी को माइग्रेन की बीमारी है तो फिर आपको भी माइग्रेन होने के चांसेस अधिक होते हैं। दूसरा है, ब्रेन में कुछ केमिकल्स होता है, उसमें अगर इम्बैलेंस होता है तो माइग्रेन ये बीमारी हो सकती है। स्पेशली सीरोटोनिन, ये एक्चुअली एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये सीरोटोनिन जिसमें अगर इम्बैलेंस होता है तो माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी के साथ फिर गट इश्यूज, मतलब आपको कुछ पेट की बीमारियां हैं, स्पेशली आंतड़ों की बीमारियां हैं, उसमें भी माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर स्ट्रेस, अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है, आपकी नींद बराबर से नहीं होती तो उसमें भी माइग्रेन होने के चांसेस अधिक होते हैं। फिर लास्ट जो रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। स्पेशली महिलाओं में जो माइग्रेन होता है उसका अधिकतर कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसलिए बहुत सारे महिलाओं को पीरियड्स के दौरान, फिर प्रेगनेंसी में या मेनोपॉजल स्टेज होता है उसमें माइग्रेन होने के चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशंस में हार्मोनल फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते रहता है महिलाओं के शरीर में। फिर कुछ महिलाएं अगर हार्मोनल पिल्स लेती है तो उनमें भी माइग्रेन होने के चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि हार्मोनल पिल्स की वजह से भी शरीर में जो हार्मोन्स है उसमें इम्बैलेंस होता है या उसमें फ्लक्चुएशंस हो सकता है। अभी हम जानेंगे कि माइग्रेन के ट्रिगर्स क्या है। इसका मतलब ये है कि कौन से कंडीशंस में माइग्रेन के अटैक्स आपको आ सकते हैं। पहला है डाइटरी डिस्टर्बेंस। अगर आपने खाना टाइम पे नहीं खाया या बहुत लेट खाया, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें माइग्रेन के अटैक्स आ सकते हैं। उसी के साथ अगर आप धूप में जाते हो, बहुत ही कड़ी धूप है, उसमें अगर आप जाते हो तो उसमें भी माइग्रेन के अटैक्स आ सकते हैं। फिर अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई है या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो इसमें भी माइग्रेन अटैक्स आपको आ सकते हैं। फिर महिलाओं में पीरियड्स के पहले या हार्मोनल इम्बैलेंस की कोई भी अगर शिकायत उनको है तो उसमें माइग्रेन के अटैक्स फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं। तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट फिर क्या लेना चाहिए। बहुत सारे लोग माइग्रेन के लिए पेन किलर्स खाते हैं, उससे क्या होता है, टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है, बट माइग्रेन की जो बीमारी होती है वो जड़ से ठीक नहीं होती। इसीलिए मैं आपको 2 सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगी, वो माइग्रेन को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और वो सप्लीमेंट्स है मैग्नीशियम एंड अश्वगंधा। तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्स क्यों हेल्पफुल होती है उसके बारे में बात करेंगे। मैग्नीशियम जो है उसमें न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम हमारे नर्व्स के लिए, मतलब हमारे नसों के फंक्शन के लिए और हमारे मसल्स के फंक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइग्रेन में क्या होता है, नसों में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है और उसकी वजह से माइग्रेन के अटैक्स आ सकते हैं या माइग्रेन की बीमारी हो सकती है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, हमारी नसों को, मसल्स को रिलैक्स करता है और उसकी वजह से माइग्रेन या हेडेक जो है वो कम होता है। उसी के साथ मैग्नीशियम जो है वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। जैसे हमने बात किया सेरोटोनिन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है और उसमें इम्बैलेंस होता है तब माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करता है। इसके लिए माइग्रेन कम होने के लिए और इवन ठीक होने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। मैग्नीशियम में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब शरीर में से जो सूजन है वो कम करता है,
हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम भी कम करने के लिए और हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए भी मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। उसी के साथ ब्लड वेसल फंक्शन को रेगुलेट करना। माइग्रेन में क्या होता है, आप देखोगे कि नसें जो होती है वो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है। तो इसमें क्या होता है, जो नसें होती है हमारी वो कंस्ट्रिक्ट करती है, डायलेट करती है, उसके कारण पेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। मैग्नीशियम जो है वो ब्लड वेसल के फंक्शन को रेगुलेट करता है, इसके लिए माइग्रेन के अटैक्स भी कम होते हैं। दूसरा जो सप्लीमेंट है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा ये एक एडाप्टोजन है, तो हमारे शरीर में से या जो मेंटल स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए अश्वगंधा काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसी के साथ अश्वगंधा अगर आप लेते हो तो आपकी स्लीप भी इम्प्रूव होती है। नींद अगर अच्छे से आती है तो अल्टीमेटली माइग्रेन के अटैक्स भी कम हो जाते हैं। फिर अश्वगंधा में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। शरीर में से नसों की जो सूजन होती है उसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कम करने के लिए अश्वगंधा काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इवन अश्वगंधा की वजह से आपकी इम्यूनिटी भी बेटर होती है। इतने सारे फायदे हैं ये अश्वगंधा और मैग्नीशियम के, और इसी की वजह से जो माइग्रेन के अटैक्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं, उसकी सीवियरिटी कम होती है और काफ़ी हद तक माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए, माइग्रेन को कम करने के लिए ये दोनों भी सप्लीमेंट्स बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं। तो अगर आपको भी माइग्रेन की तकलीफ है तो फिर आप ये मैग्नीशियम और अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स ज़रूर ट्राई कर सकते हो। हमारे खुद के ही पीच ट्री ब्रांड के मैग्नीशियम और अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स हैं जो हम हमारे माइग्रेन पेशेंट्स को देते हैं, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो आप भी ये सप्लीमेंट्स ट्राई कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी माइग्रेन की तकलीफ है, उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। तो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।